हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस मगर के बारे में, जिसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है आईएनएस मगर एन एम्फीबियस असॉल्ट शिप ऑफ द इंडियन नेवी हैज सर्व द नेशन फॉर 36 ईयर्स एंड इज सेट टू बी रिटायर ऑन मई 6 2023। यानी कि आज 6 मई है, ठीक है। और आज ही के दिन ये रिटायर्ड हो जाएगा और 36 साल ये कार्यरत रहा। यानी कि 36 साल ये जो आईएनएस मगर है अपने देश का सेवा किया। ये किस तरह का है, इसका टाइप कौन सा है, तो ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करना है कि ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर दे रहे हैं, जिसने 36 साल देश की सेवा की। और कब हो रहा है ये डीकमीशन, तो आज ही के डेट में, यानी कि 6 मई 2023 को। द डीकमीशनिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट द नवल बेस इन कोची। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता है कि इसका जो डीकमीशनिंग सेरेमनी है उसको कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो इसको कहाँ पे किया जाएगा, जो नवल बेस है कोची में, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा। वेयर वाइस एडमिरल एम ए हम्फी होली, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउदर्न नेवल कमांड विल प्रिसाइड ओवर द इवेंट। यानी कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे, तो जो वाइस एडमिरल हैं जिनका नाम है एम ए हम्फी होली, वो क्या करेंगे, ऑफिसर को फ्लैग दिखाएंगे और कमांडिंग इन चीफ को, और जो साउदर्न नेवल कमांड है वहाँ पे प्रिसाइड किया जाएगा इस इवेंट को। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड सिग्निफिकेंस। यानी कि ये जो आईएनएस मगर है इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, और इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह ये सारे यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया यहाँ पे, आईएनएस मगर विच वाज कमीशन इन ईस्टर्न इंडियन सिटी ऑन जुलाई 18 1987। तो इसका कमीशन कब किया गया था इसको, तो 18 जुलाई 1987 को किया गया था। कहाँ पे, तो जो ईस्टर्न इंडियन सिटी है वहाँ पे किया गया था। वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जीआरएसी कोलकाता। तो इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो जीआरएसी के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण किया गया था। इट वाज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री because it was the first domestically built vessel with a gross registered tonnage of more than 5,000 and the first of the landing ship tank classes। यानी कि इंडिया के अचीवमेंट की बात करें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये डोमेस्टिकली बनाया गया, यानी कि घरेलू तौर पे इसे बनाया गया, निर्माण किया गया। जो क्या था, ग्रॉस रजिस्टर्ड टोनेज था कितना, 5,000 से ज़्यादा का, और पहला लैंडिंग शिप टैंक क्लास का ये शिप बना था। तो ये इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन अचीवमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है प्राइमरी रोल एंड कैपेसिटी। यानी कि इसका प्राइमरी रोल और कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आईएनएस मगर का प्राइमरी रोल के बारे में बात करें तो ये एक एक्सपेडिशनरी वारफेयर यूनिट है। ये क्या है, एक एक्सपेडिशनरी वारफेयर यूनिट है विच कैन कैरी 11 बैटल टैंक। जो 11 बैटल यानी कि जो आप युद्ध में टैंक देखते होंगे उसे 11 को ये कैरी कर सकता है, ले सकता है। 13 बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, और 13 बीएमपी जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल होता है उसे कैरी कर सकता है, और 10 ट्रक को, और 8 हैवी मोटर व्हीकल को, और 8 हैवी मोटर व्हीकल को ये कैरी कर सकता है। एंड मोर देन 200 ट्रूप्स इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। और 200 से ज़्यादा ट्रूप्स मतलब क्या होता है, सैनिक को ये कैरी कर सकता है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। द वेसल इज इक्विप्ड विथ एन इंटीग्रेटेड सीकिंग हेलीकॉप्टर फॉर एयरबोर्न मिशन एंड फॉर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट फॉर इनिशिएटिंग एम्फीबियस अटैक। यानी कि ये जो वेसल है इसको इक्विप्ड किया गया था एक इंटीग्रेटेड सीकिंग हेलीकॉप्टर के साथ, जो एयरबोर्न मिशन में काम आता। एंड फॉर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट भी इसमें लगे हुए थे, जो क्या करते हैं, एम्फीबियस अटैक को इनिशिएट करते, यानी कि उसको शुरू करते। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इसके रोल थे, प्राइमरी रोल और कैपेसिटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है सिम्बोलिक क्रेस्ट। क्या है, सिम्बोलिक क्रेस्ट। तो चलिए सिम्बोलिक क्रेस्ट के बारे में जानते हैं। दिया हुआ है द शिप्स क्रेस्ट डिपिक्ट्स द हिंदू मैथोलॉजिकल कैरेक्टर मकर। यानी कि ये जो शिप है वो किसको डिपिक्ट करता है, तो हिंदू मैथोलॉजिकल कैरेक्टर एक मकर है, ठीक है। कौन सा, मकर। मकर राशि आप नाम सुने होंगे, तो उसको ये क्या करता है, क्रेस्ट करता है। राइडिंग द वेव्स, जो क्या करता है, वेव्स को राइड करता है, ठीक है। वेव्स मतलब क्या होता है, जाल। The Makkar is generally depicted as a half crocodile in the forepart with a tail of a fish. The crest symbolizes the amphibious capability of INS Magar as well as emphasizing its
साइज, एडेबिलिटी, एजिलिटी एंड फोर्सियसनेस। यानी कि इसका सिंबल क्या बताता है वही यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि ये एक तरह एम्फीबियस है। एम्फीबियस किसको बोलते हैं कि वैसे जो जल और मतलब जल के बाहर भी दोनों जगह काम कर सके, ठीक है, उभयचर, उसको उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर तरीके का इस ये रोल प्ले कर रहा था। और इसका जो सिंबल है वो किसको शो कर रहा था, तो मकर का, जो हिंदू मैथोलॉजिकल कैरेक्टर का है। तो यही इसका सिंबल बता रहा था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक दिया गया है मेजर ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आईएनएस मगर। यानी कि जो आईएनएस मगर है इसके द्वारा कुछ ऑपरेशंस भी अंडरटेक किया गया। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। दिया गया है आईएनएस मगर हैज़ बीन इन्वॉल्व इन सेवरल सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन पवन इन 1987। यानी कि यहाँ पे एक ऑपरेशन का बात हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पवन, जो 1987 में हुआ था। तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वेयर इट प्लेड ए की रोल इन द ट्रांसफर ऑफ आर्मी ट्रूप्स एंड टैंक टू द श्रीलंकन पेनिनसुला टू असिस्ट द फाइटिंग एफर्ट ऑफ द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अगेंस्ट द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यानी कि जो तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स थे उनके अगेंस्ट जो पीस कीपिंग फोर्स होता है इंडिया का, वो फाइट कर रहा था, ठीक है। तो उनको श्रीलंका पहुंचाने का ये काम किया था, ठीक है। जिसमें इसने क्या किया था कि आर्मी की सेना होती है उससे टैंक्स को श्रीलंका पहुंचाया था, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इन लोगों के अगेंस्ट लड़ सके। किसके अगेंस्ट? तो जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम थे उनके अगेंस्ट। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया, द वेसल हैड ए सिग्निफिकेंट रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू द 2004 इंडियन ओशियन सुनामी by assisting in the relief effort and evacuating over 1300 individuals from the अंडमान निकोबार आइलैंड which were affected by the disaster। यानी कि अंडमान निकोबार में 2004 में एक भीषण फ्लड्स आया था, ठीक है। क्या आया था? बाढ़ आया था, जिसके वजह से वहाँ जिसमें क्या हुआ था कि इसका यूज करके आईएनएस मगर का 1300 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया था और उन्हें रिलीफ यानी कि राहत पहुंचाया गया था। क्योंकि वो क्या था, डिजास्टर था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुआ था और उसी में ये क्या किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि जब कोरोना का दौर चल रहा था उस टाइम आईएनएस मगर वाज डिप्लॉयड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु। और उस टाइम क्या हुआ था, समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है उसके लिए जो आईएनएस मगर है उससे डिप्लॉयड किया गया था, तैनात किया गया था। एंड वाज टास्क्ड विथ द इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल रिलीफ टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। जिसमें इसने क्या रोल प्ले किया कि जो भी मतलब फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है उनको मेडिकल रिलीफ पहुंचाया, तथा जो भी इंडियंस थे दूसरे दूसरे देश में फंसे हुए उनको इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट मतलब होता है बाहर निकालना। क्या हो रहा? बाहर निकालना। तो उन लोगों को बाहर निकाला। द शिप सेफली इवैक्यूएटेड 202 इंडियंस इंक्लूडिंग 24 वुमेन्स, 2 एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम मालदीव। यानी कि इसमें क्या हुआ था, 202 इंडियन को बचाया गया, जिसमें 24 महिलाएं थी और 2 एक्सपेक्टेंट मदर्स थे, ठीक है। यानी कि जो एक्सपेक्टेंट मतलब क्या होता है कि जो मतलब प्रेग्नेंट और औरत है वो भी उसमें शामिल थी। और 2 बच्चे थे जो कहाँ से थे, माले, ठीक है। माले में मालदीव्स है, मालदीव्स में माले है, वहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आखिरकार इसे अब डिकमीशन कर दिया गया, यानी कि अब रिटायर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।